अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 8 टेंसेस को चेंज करेंगे। बाकी 4 जो हैं वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। हमारे पास जो टेंसेस होते हैं उसमें इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है इसको भी चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट इसको भी चेंज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट इसको भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसी तरह कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस भी चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस भी चेंज होगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस जो है ये चेंज नहीं होगा। इसी तरह परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट भी चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट भी चेंज होगा और फ्यूचर परफेक्ट भी चेंज होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस जो है ये चेंज ही नहीं होगा। तो इस तरह से हमने टोटल 12 में से 8 टेंसेस जो हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। बाकी 4 टेंसेस जो हैं वो यहीं पर ही हमारे ख़त्म हो जाते हैं, उनको हमने चेंज ही नहीं करना होता। लेकिन अभी जो मैं आपको मेथड बताऊंगा उसमें बगैर ये टेंसेस समझे हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अपने टेंस को चेंज करना है। मैं आपको इंतहाई ईजी मेथड बताऊंगा जिससे जो है वो थोड़ी सी चेंजेस करके आप अपने किसी भी फ़िक्रे को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बड़ा ईजीली चेंज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। सबसे पहला चेंज हम ये करेंगे। नंबर 2 पर हम क्या करेंगे, नंबर 2 पर हम इसमें कुछ स्मॉल चेंजेस हैं वो करेंगे। और नंबर 3 पर वर्ब की कोई भी फॉर्म होगी उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे और साथ बाय लगाएंगे। और नंबर 4 पर जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। अच्छा, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चेंजेस हैं ये कौन कौन सी करेंगे हम। चेंजेस में सबसे पहले अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या डू या डज आ जाए तो इसको आप इज, एम, आर में बदल दोगे। अगर आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए एक्टिव वॉइस में तो आप क्या करोगे, इसको वाज वर्ब में बदल दोगे। इसी तरह अगर आपके पास हैज़, हैव या हैड आ जाए तो इसको आप सिंपली हैज़ बीन या हैव बीन या फिर हैड बीन इसमें बदल दोगे। यानी कि हैज़, हैव, हैड जो है उसके साथ आपने बीन लगा देना है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन बन जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास विल आ जाए, विल को आप वो भी बी लगाएंगे, विल बी। और अगर आपके पास विल हैव आ जाए, विल हैव को आप विल हैव बीन में बदल देंगे। इसी तरह आपके पास अगर आईएनजी आ जाए एक्टिव वॉइस में तो उसमें आप बीइंग में बदल देंगे। ये स्मॉल चेंजेस हैं। अगर आप ये स्मॉल चेंजेस याद कर लेते हैं तो आप इजीली जो है वो अपने किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। तो हम प्रैक्टिस करते हैं और इसको यूज़ करके मैं आपको फ़िक्रे को बनाना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सिखाता हूँ। हम कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि ही ईट्स एप्पल,
इसको एक्टिवाइज को हम जो है वो पैसिवाइज में चेंज करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज करना है, ये बात सिखाई थी। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास एप्पल है, तो एप्पल जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में बदल दिया। नंबर 2 पर जो मैंने आपको बताया था वो स्मॉल चेंजेस थी, ये हमारी स्मॉल चेंजेस थी। ये मैं आपको स्क्रीन पर भी बाद में दिखा दूंगा, आपने ये नोट कर लेनी है ताकि मुझे ये आपको बार बार दिखानी ना पड़े। स्मॉल चेंजेस थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने इज़ एम आर में बदलना था। एप्पल के साथ इज़ लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। तो एप्पल के साथ जो है वो इज़ लगेगा, एम आर नहीं लगेगा। इसके बाद हमारे पास जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करनी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो इसके अकॉर्डिंग, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, और साथ बाय लगाएंगे, ईटन बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट कौन कौन से आए तो कैसे ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास ही है, तो ही को हम हिम में चेंज कर देंगे। तो ये हमारा जो एक्टिव वॉइस था वो बड़ा इजीली हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। अब सब्जेक्ट कौन कौन से आ जाएं तो आप कैसे चेंज करेंगे, ये मैं आपको इधर सिखा देता हूँ। अगर आपके पास सब्जेक्ट में ही आ जाए तो आपने ही को हिम में बदलना है, ठीक है जी। इसी तरह अगर आपके पास शी आ जाए तो शी को आप हर में बदलेंगे। इस तरह आपके पास इट आ जाए, ईट को आप ईट ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर आपके पास दे आ जाए सब्जेक्ट में, तो जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो दे को देम में बदल देंगे। इसी तरह अगर आपके पास वी आ जाए तो वी को आप अस में बदल देंगे। इस तरह आपके पास अगर आई आ जाए तो आई को आप मी में बदल देंगे। और अगर यू आ जाए तो यू को आप यू ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। यू को यू ही रहने देंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसको भी आप नोट कर लें ताकि अगर इनमें से कोई आपके पास सब्जेक्ट आ जाए तो आपने उसको इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। दूसरा कोई सेंटेंस ले लेता हूँ, ही विल ईट एप्पल। इससे आपको जो है वो जो हमने रूल्स सीखे हैं वो आपको मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। तो रूल्स हमारे जो हैं वो जो मैंने आपको बता दिए हैं वही हैं, उनको अप्लाई करके हम बड़ा इजीली किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो ही विल ईट एप्पल, इसको हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, तो एप्पल का एप्पल ही आ जाएगा, एप्पल। विल को मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमने 4 चेंजेस मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले जो है वो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना था तो वो बदल दिया। नंबर 2 पर हमने चेंजेस करनी थी, तो मैंने आपको बताया था चेंजेस में क्या आता है, स्मॉल चेंजेस में विल को विल बी में बदल देंगे। तो एप्पल विल बी। उसके बाद हमने वर्ब की कोई भी फॉर्म आ जाए आपने इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है और साथ बाय लगाना है। तो ईट का वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन बाय। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ही जो है वो आ जाए तो हम उसको हिम में बदलेंगे। तो हमने बड़ा इजीली एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया है। इसी तरह कोई और एग्जांपल, कोई भी और एग्जांपल ले लेते हैं हम। शी हैड ईटन एप्पल, शी हैड ईटन एप्पल। तो सबसे पहली बात कि हमने जो है वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, तो एप्पल का एप्पल आ जाएगा। सबसे पहला काम हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला। नंबर 2 में हमने स्मॉल चेंजेस करनी है, तो हैड को हैड बीन में बदल देंगे। तो ये बनेगा जी हैड बीन। उसके बाद हमने
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो वर्ब की ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ईटन, इसलिए इसको चेंज ही नहीं करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होनी है पैसिव वॉइस में, और कोई फॉर्म यूज़ नहीं होनी। ईटन और साथ बाय लगा देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास शी है, मैंने आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलना सिखाया है, तो शी को हम किस में चेंज करेंगे, हार में। तो ये हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इजीली चेंज कर लिया। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पहले रूल्स की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इसकी करेंगे। आपको किसी किस्म कोई सेंटेंसेस या टेंसेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बड़ा इजीली जो है वो इस रूल्स के तहत अपने तमाम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम कोई भी और एग्जांपल ले लेते हैं, बगैर सोचे समझे कोई भी और एग्जांपल मैं आपको, अली इज़ ईटिंग एप्पल। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो एप्पल, एप्पल। उसके बाद इज एम आर जो है वो चेंज ही नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये इज एम आर चेंज क्यों नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में ये चीज़ें आ जाएं तो ये चेंज नहीं करनी। कौन कौन सी? अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में इज एम आर आ जाए तो इसको आपने चेंज नहीं करना। इसी तरह अगर आपके पास वाज वर आ जाए, वाज वर आ जाए, तो इसको भी आपने चेंज नहीं करना। अगर ये आपके पास एक्टिव वॉइस में आ जाए तो आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं करेंगे चेंज इसको। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर इज़ एम आर या वाज वर आ जाए तो उसको चेंज नहीं करना, तो एप्पल के साथ इज़ एज इट इज़ ऐसे ही लगा रहेगा। एप्पल इज़, अगर आई एन जी की फॉर्म आ जाए, ये देखें आई एन जी आ गया है, तो आई एन जी को मैंने आपको बताया था कि बीइंग में बदलना है, तो बीइंग में बदल देंगे। एप्पल इज़ बीइंग ईटन, ईटिंग लिखा हुआ है ना, तो इसकी थर्ड फॉर्म ईटन आ जाएगी। एप्पल इज बीइंग ईटन बाय, साथ बाय आ जाएगा, और इसको हम जो है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो अगर सब्जेक्ट में कोई नाम आ जाए तो वो नाम एज इट इज ही रहता है, बाय अली। एप्पल इज बीइंग ईटन बाय अली, तो हमने ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बड़ा इजीली कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरह कोई भी और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ही विल हैव ईटन एप्पल। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो एप्पल विल हैव, साथ बीन लगा देंगे। स्मॉल चेंजेस में मैंने ये आपको सिखाया कि विल हैव आ जाए तो विल हैव बीन लगा देंगे। इसके बाद ईटन जो है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, साथ बाय लगा देंगे, ईटन बाय। ही को हम, ही हमारा सब्जेक्ट है, इसको जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने वाले रूल मैंने आपको बताए हैं, तो ही को हम हिम में बदल देंगे। तो ये हमने बड़ा इजीली अपना जो एक्टिव वॉइस था उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लिया है। तो अगर आपने जो मैंने आपको रूल्स सिखाए हैं, अगर ये आपको याद हैं, ये वाले रूल्स आप याद कर लेते हैं ना, और इसकी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी एक्टिव वॉइस के फ़िक्रे को पैसिव वॉइस में जो है वो बड़ा इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 8 टेंसेस हैं जिसको हमने चेंज करना होता है, लेकिन अगर हमें टेंसेस याद ही नहीं है तो हम इन रूल्स को जो है वो फॉलो कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे, तो आप बड़ा इजीली इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ रूल्स, कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, सबसे पहला काम ये करना है। नंबर 2 पर हमने स्मॉल चेंजेस करनी है। स्मॉल चेंजेस कौन सी हैं? ये वाली। नंबर 3 पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कोई भी फॉर्म एक्टिव वॉइस में यूज़ हुई हो तो उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे और साथ बाय लगाएंगे। नंबर 4 पर जो है वो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो ये हम आराम से अपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर ये आपके पास इज एम आर या वाज वर आ जाए तो इसको आप चेंज ही नहीं करेंगे। अगर ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आ जाते हैं, आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज ही नहीं करेंगे, सेम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। स्मॉल चेंजेस में क्या चीज़ है, ये जो मैंने आपको नंबर 2 पर स्मॉल चेंजेस बताई थी, उसमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज आ जाए तो आप इज एम आर में बदल देंगे। वर्ब की सेकेंड फॉर्म
या डिड आ जाए तो वाज वर में बदल देंगे। इसी तरह अगर आपके पास हैज़, हैव या हैड आ जाए एक्टिव वॉइस में तो आप हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में बदल देंगे। इनके साथ सिर्फ आपने जो भी आ जाए उसके साथ बीन लगाना है। इसी तरह विल आ जाए तो विल बी में चेंज कर देंगे, विल हैव आ जाए तो विल हैव बीन में चेंज कर देंगे। अगर आईएनजी का कोई भी फिक्र आ जाए तो आईएनजी को आप जो है वो बीइंग में बदल देंगे, आईएनजी को बीइंग में बदल देंगे, बाकी सारे रूल्स वैसे ही लगेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवा देता हूँ कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ जाएं, हुक्मिया फिक्रे, तो फिर आप क्या करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस उसका थोड़ा सा इसमें चेंज है, बाकी है सारी बात यही। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रिंग द बेल। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हुक्मिया फिक्रे होते हैं, जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए। तो रिंग द बेल, घंटी बजाओ, तो इसको जो है वो हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसका रूल ये है कि सबसे पहले आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लेट लगाना है। लेट के बाद ये जो इसका ऑब्जेक्ट है दी बेल, ये एज इट इज़, ये वाला सेम ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा, तो ये एज इट इज़ लिख देंगे, दी बेल। उसके बाद ये इसका जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, और साथ ही इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ बी ज़रूर लगाएंगे। बी, रिंग की थर्ड फॉर्म जो होती है वो रंग होती है। तो ये देखें, हमने सबसे पहले क्या किया, लेट लगाया, उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ रहने दिया, और जो इसका सब्जेक्ट था उसके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की और बी लगा दिया। तो हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल लिया। इसी तरह कोई भी और एग्जांपल ले लेते हैं, ओपन द डोर। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था सबसे पहले लेट यूज़ होगा, तो आपने लेट यूज़ करना है, उसके बाद दी डोर एज इट इज़ रहेगा, दी डोर, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने सेम एज रहने देना है। इसके साथ आपने सबसे पहले बी यूज़ करना है और इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड। तो हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस के इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हम कोई भी और एग्जांपल ले लेते हैं, राइट अ लेटर। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हमने लेटर लगाना है, उसके बाद आ लेटर एज इट इज़ रहने देते हैं, आ लेटर, इसके साथ हम बी लगाएंगे, और राइट की थर्ड फॉर्म जो है वो रिटर्न होती है। तो इसको भी हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं कि डू नॉट मेक अ नॉइज। ये देखें, नेगेटिव सेंटेंस आ गया है, इसमें नॉट यूज हुआ है, तो इसमें लेट के साथ हम नॉट यूज करेंगे, लेट नॉट। आ नॉइज जो है वो एज इट इज रहेगा, आ नॉइज। उसके बाद बी लगाना है हमने, और मेक की थर्ड फॉर्म जो है वो मेड लगा देनी है। तो हमने इसको भी कन्वर्ट कर लिया। जब भी नॉट वाला फिक्र आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो आपने इसको लेट के साथ नॉट यूज़ कर लेना है, और इसके ऑब्जेक्ट को जो है वो एज इट इज़ रहने देना है, और बी यूज़ करके आपने इसका जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ हमने इसकी यूज़ करनी है। तो मेक की थर्ड फॉर्म हमने मेड लगा दी, तो लेट नॉट अ नॉइज बी मेड। तो हमने अपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लिया। कोई और सेंटेंस ले लेते हैं, डू नॉट laugh at the poor। डू नॉट laugh at the poor। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर नॉट यूज हो जाए तो आपने लेट के साथ नॉट लगा देना है। तो लेट नॉट, द पुअर एज इट इज ही रहेगा, इसको हम सेम इधर लिख देंगे, द पुअर। उसके बाद बी लगाएंगे, और लव की थर्ड फॉर्म
जो है वो हम यूज़ कर लेंगे। लफ एट है तो लफ्ड एट आ जाएगा, लफ्ड एट। और ये हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया है। डू इट, इसको कैसे चेंज करेंगे? तो हम सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट इट को एज इट इज़ रहने देंगे, लेट इट, उसके बाद बी लगाएंगे और डू की जो थर्ड फॉर्म है वो डन होती है। डू की थर्ड फॉर्म डन यूज़ करेंगे, तो इसको भी हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लिया है। तो आप जो है ऐसे अपनी प्रैक्टिस करेंगे और बड़ा इजीली बगैर टेंसेस को समझे हुए किसी भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये रूल्स याद करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप आराम से चेंज कर लेंगे।